57 सीटों के लिए 10 जून को राज्यसभा चुनाव होने हैं, लेकिन केंद्र में सत्तासीन भाजपा ने हर राज्य में ऐसी घेराबंदी की है कि विपक्षी परेशान हैं और चुनाव को लेकर वोटिंग से पहले ही राजनीतिक पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में शिवसेना नेता संजय राउत को हार का डर अभी से सताने लगा है, वरना राज्य में सत्तासीन होते हुए भी जिस तरह के आरोप वो लगा रहे हैं उन पर सिर्फ हंसा ही जा सकता है। संजय राउत ने आरोप लगाया है कि चुनाव के लिए बीजेपी छोटे दलों के विधायकों और निर्दलीय विधायकों पर दबाव बना रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने राज्यसभा चुनाव को फिलहाल टालने की मांग की है। उन्हें हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका है। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि राज्यसभा चुनाव की तारीखों को स्थगित करना चाहते हैं ताकि कोई खरीद फरोख्त ना हो। राउत ने आगे आरोप लगाया कि बीजेपी पैसे और केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर चुनावी माहौल को बिगाड़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि वो राज्यसभा चुनाव की तारीखों को फिलहाल स्थगित करना चाहते हैं ताकि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। बीजेपी की मंशा साफ है और वो सियासी माहौल को खत्म करने के लिए धन और केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करना चाहती है। संजय राउत ने बीजेपी को चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम महाराष्ट्र की सत्ता में हैं। राउत की यह टिप्पणी तब आई है जब उनकी पार्टी और बीजेपी राज्य की एक अनिश्चित राज्यसभा सीट पर लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं। शिवसेना का बीजेपी पर आरोप है कि पार्टी राज्यसभा चुनाव को लेकर विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी के 4 उम्मीदवार हैं, वो सभी जीतकर उच्च सदन में पहुंचेंगे। हालांकि उन्होंने विश्वास जताते हुए कि महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस गठबंधन अभी भी 6 में से 4 सीटें जीतेगा। राउत ने कहा कि बीजेपी को अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। राउत ने कहा कि बीजेपी ने तीसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारकर राज्यसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। यह पूरी तरह से निर्दलीय और छोटी पार्टियों पर निर्भर है। उन पर दबाव बनाया जा रहा है और हमें इस बारे में सारी जानकारी मिल रही है। संजय राउत ने कहा कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन भी चुनाव लड़ रहा है। चुनाव को गंभीरता से लें, हमारे पास केवल ईडी नहीं है। राउत ने कहा कि बीजेपी को चुनाव में पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसकी बजाय इसे सामाजिक कामों में इस्तेमाल करना चाहिए। महाविकास अघाड़ी गठबंधन आराम से सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। वहीं भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने राउत की बातों का जवाब देने से इनकार कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने पूछा, संजय राउत कौन है, वह क्या है, वह विरोधाभासी टिप्पणियां करते रहते हैं, मैं उनका जवाब क्यों दूं। फडणवीस ने कहा, क्या वो कोई प्रसिद्ध दार्शनिक या महान नेता हैं? वो पूरे दिन किसी भी मुद्दे पर बात करते रहते हैं, इस पर टिप्पणी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र से राज्यसभा की 6 सीटें खाली हो रही हैं, लेकिन यहाँ से 7 उम्मीदवार खड़े हैं। महाविकास अघाड़ी ने संजय राउत समेत 4 उम्मीदवार खड़े किए हैं। वहीं बीजेपी के 3 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। हालांकि एमवीए सरकार के घटक दल शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी के पास एक एक सीट का दावा करने के लिए पर्याप्त वोट हैं, जबकि बीजेपी के पास 2 उम्मीदवारों को राज्यसभा भेजने के लिए विधायकों की पर्याप्त संख्या बल है। लेकिन फिर भी संजय राउत को भाजपा का खौफ है। बीजेपी के 3 उम्मीदवारों में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अनिल बोंडे और धनंजय महाडिक चुनाव मैदान में हैं, जबकि एनसीपी ने प्रफुल्ल पटेल को नामित किया है। वहीं शिवसेना की ओर से संजय राउत और संजय पवार इस बार चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र से टिकट दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।